नाइजीरिया ने दी भारत को धमकी, चेतावनी पर है भारत की दवाइयां। नाइजीरिया का बयान, भारत कर रहा है दवाइयों में गड़बड़। वहीं दूसरी ओर भारत में सस्ती दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। क्या है हाल भारत की फार्मा का, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जेनरिक ड्रग्स के मामले में भारत बहुत बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है। वहीं इसमें भी कोई शक नहीं कि भारत बड़े स्तर पर दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये दवाइयां कोई दूसरा देश नहीं बनाता, पर सस्ती दवाइयों के लिए भारत का एक्सपोर्ट दूसरों से ज्यादा है, जिसमें ज्यादातर दवाइयां अफ्रीकी देशों के द्वारा खरीदी जाती है। इन्हीं में से एक है नाइजीरिया, जो करीब 10% दवाइयां भारत से इंपोर्ट करता है। वैसे तो ये अफ्रीका का छोटा सा देश है, जिसकी आबादी 21 करोड़ है, पर दोस्तों आज नाइजीरिया भारत को धमकी देने पर उतर आया है। जी हां दोस्तों, दवाइयों को लेकर नाइजीरिया भारत पर निर्भर था। आज उन्हीं को लेकर नाइजीरिया भारत को चेतावनी दे रहा है। पर आखिर क्यों? क्या कारण है कि भारत की दवाइयां आज नाइजीरिया को भारत पर आरोप लगाने का मौका दे रही हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको हम भारत और नाइजीरिया के बीच उठे विवाद के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अभी तक भारत और नाइजीरिया के बीच फार्मा को लेकर सब ठीक चल रहा था। यहां तक कि अकेले 2019 में भारत ने $10 मिलियन की दवाइयां नाइजीरिया को एक्सपोर्ट की। लेकिन अब खबर आई है कि इंडियन ड्रग एक्सपोर्टर और नाइजीरियाई इंपोर्टर्स की मिलीभगत से दवाइयों की कंपोजिशन में हेरफेर करके और दवाइयों की पैकेजिंग को गलत तरीके से करके नाइजीरिया के मार्केट में भेजा जा रहा है। ये आरोप नाइजीरिया ड्रग रेगुलेटर नाफडेक यानी कि नेशनल एजेंसी फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ने लगाते हुए भारतीय एक्सपोर्टर्स और नाइजीरिया इंपोर्टर्स को कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि हर देश की जनता के अकॉर्डिंग हर मेडिसिन के अंदर एक निर्धारित मात्रा में रॉ मटेरियल या केमिकल का इस्तेमाल होता है और इंपोर्ट करने वाला देश इस मात्रा को ट्रायल्स के बाद ही सुनिश्चित करता है। नाफडेक ने भारत में दवा मैन्युफैक्चरर पर यह आरोप लगाया है कि दवाइयों के फॉर्मूले को चेंज करके इन्हें नाइजीरियन मार्केट में बेचा जा रहा है। वहीं बात करें पैकेजिंग की, तो भारतीय दवा मैन्युफैक्चरर इसकी पैकेजिंग कर रही है, जिसे नाइजीरियन सरकार मान्यता नहीं देती। यानी पैकेजिंग पर ऐसे ग्राफिक्स और फोटोज का इस्तेमाल हो रहा है जिसके कारण नाइजीरियन लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों को खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि 2018 में नाइजीरियन सरकार ने भारत से दवाइयों के इंपोर्ट पर सभी इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी थी। इसका कारण था कि ये दवाइयां आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। वैसे फायदा इससे नाइजीरिया इंपोर्टर्स को हो रहा था, जिससे दवाइयों की बिक्री बढ़ी और मुनाफा भी बढ़ा। लेकिन अब जब नाइजीरिया के लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, तो अब दोनों ओर के इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर ये कार्यवाही का प्रस्ताव रख रहे हैं। फिलहाल के लिए नाइजीरियन सरकार ने शिकायत को फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी फार्मेक्सिल के पास दर्ज करवाया है और 1 नवंबर 2022 तक अल्टीमेटम यानी कि आखिरी चेतावनी दी है। अगर आगे भी भारत की तरफ से दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग में कोई फेरबदल पाया जाता है, तो पूरे कंसाइनमेंट को नाइजीरियन सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और ऐसे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ब्लैकलिस्ट करने के बाद एक हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी। इसलिए भारतीय सरकार ने भी दवाइयों में ऐसे फेरबदल करने वाली कंपनियों को 6 महीने का वक्त दिया है और सभी खराब पैकेजिंग वाली दवाइयों को 30 अक्टूबर तक क्लियर करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही भारत ने नाइजीरिया की गाइडलाइंस को समझने के लिए एक मीटिंग रखने का भी प्रस्ताव आगे रखा। कुछ समय पहले चीन की दवाइयों के इंपोर्ट पर रोक लगाई गई थी। इससे भारत कंपैरेटिवली आगे बढ़ा था, लेकिन भारत के कुछ मैन्युफैक्चरर इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिससे भारतीय मेडिसिन शक के घेरे में आ रही हैं और इससे भारत जो सस्ती और विश्वसनीय दवाइयां एक्सपोर्ट करने में बढ़त पा रहा था, उसमें भी अब रुकावट आ सकती है। वैसे भी नाइजीरिया ने भारत पर नेशनल सिक्योरिटी पर खतरे का आरोप लगाया, जो एक गंभीर आरोप है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे मैन्युफैक्चरर की पहचान कर उन्हें फार्मा से ब्लैकलिस्ट किया जाए। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं दूसरी ओर भारत सस्ती दवाइयों में कैसे बढ़त पा रहा है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का सस्ती डिस्पेंसरी बनने जा रहा है और इसका सीधा फायदा देश के फार्मा एक्सपोर्ट को होगा। साल 2030 तक फार्मा एक्सपोर्ट में हर साल कम से कम $5 अरब की बढ़ोतरी की उम्मीद है। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक आखिर फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021 से 22 में भारत का फार्मा एक्सपोर्ट $24.47 अरब रहा, जिसके साल 2030 तक $70 अरब तक पहुंचाने की उम्मीद है।
फिलहाल भारत का फार्मा बाजार 47 अरब डॉलर का है। इनमें 22 अरब डॉलर का कारोबार डोमेस्टिक लेवल पर होता है। दवा एक्सपोर्टर्स का कहना है कि भारत सस्ती दवाइयां यानी कि जेनरिक ड्रग बनाता है और फिलहाल दुनिया में 20% जेनरिक दवाइयों का सप्लायर भारत है। दुनिया में लगने वाली 60% वैक्सीन का सप्लायर भी भारत है। फार्मा एक्सपोर्टर्स के मुताबिक भारत पहले से ही ग्लोबल फार्मेसी है, क्योंकि दुनिया के 206 देशों में किसी न किसी रूप में भारतीय दवाइयों की सप्लाई होती है। लेकिन अब उन देशों में भी भारत की सस्ती दवाइयों की सप्लाई हो गई जिन्हें भारत की सस्ती दवा पर बहुत भरोसा नहीं था। भारत हेपेटाइटिस बी से लेकर HIV और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए दुनिया की दवा के मुकाबले काफी सस्ती दवा बनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी कि API प्रोडक्शन में बढ़ोतरी को लेकर PLI स्कीम के ऐलान के बाद 35 उन API का प्रोडक्शन शुरू कर चुका है जिनका अब तक हम इंपोर्ट करते थे। PLI स्कीम के तहत 53 API को प्रोडक्शन के लिए चुना गया और इसके लिए 32 नए प्लांट लगाए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत हर साल 2.8 अरब डॉलर का API और बाकी कच्चे माल का इंपोर्ट चीन से करता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत 4.8 अरब डॉलर के API और दवा की बारीक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट भी करता है। हाल ही में UAE और ऑस्ट्रेलिया से भारत ने जो व्यापार समझौता किया उससे भी भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारत अभी सिर्फ 34 करोड़ डॉलर का फार्मा एक्सपोर्ट कर रहा था, जो अब 1 अरब डॉलर के स्तर पर जा सकता है। UAE के बाजार से भारतीय दवा अफ्रीका के देशों में जाएंगी। वहीं साउथ अमेरिका के देश भी भारत की सस्ती दवाइयों के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। फार्मा प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन दिनेश दुआ ने बताया कि अब तक भारत से दवा खरीदने में परहेज रखने वाला देश रूस भी अब भारतीय दवा की मांग कर रहा है, क्योंकि उसे अब अमेरिका और यूरोप से दवा नहीं मिलेगी। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कनाडा के साथ व्यापार समझौता होने से इन देशों के बाजार में भारतीय जेनरिक दवाइयों की मांग और बढ़ेगी। एक तरफ नाइजीरियन सरकार के साथ भारत का विवाद चल रहा है, जहां भारत मामले को सुलझाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत की सस्ती दवाइयों को लेकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, जिसके आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। खैर दोस्तों, क्या भारत और नाइजीरिया के बीच विवाद बढ़ा तो क्या इससे भारत के एक्सपोर्ट और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबर नाइजीरिया में दवाई बेचने में हेराफेरी और वहीं भारत के जेनरिक ड्रग में प्रोडक्शन की बढ़त की। अब यहाँ क्या भारत विवादों में फंसता है या भारत इसमें से निकल जाता है, ये देखना होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।